नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी छोटी नाव में सिंधु नदी की शांत लहरों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं और इस नदी के महत्व को देखकर मन अद्भुत हो उठता है। हजारों सालों से यह नदी इस भूमि की जीवन रेखा रही है, खेती, व्यापार और यहाँ की समृद्ध सभ्यताओं का केंद्र। आज मैं उस दिशा में जा रहा हूँ जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की एक अद्वितीय धरोहर स्थित है, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। यह सिर्फ एक विशाल जलाशय नहीं है, बल्कि इस सभ्यता की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रतीक है। जैसे ही मैं इस प्राचीन नगर के अवशेषों के पास पहुंचता हूं, मेरे मन में उन सुनियोजित संरचनाओं की छवि उभरती है जो कभी इस महान सभ्यता का हिस्सा थीं। महान स्नानागार, एक विशाल आयताकार जलाशय जो बड़ी बारीकी से तैयार की गई ईंटों से बना था, मोहनजोदड़ो के केंद्र में स्थित था। यहाँ के लोग इस पवित्र जलाशय के चारों ओर इकट्ठा होते होंगे और उनके जीवन में पानी की भूमिका केवल जीवित रहने से कहीं अधिक थी। संभव है कि पानी उनके धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से भी गहराई से जुड़ा रहा हो। यह स्नानागार लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। इसे वाटरप्रूफ बिटुमेन से ढका गया था और इसकी दीवारें भी बड़ी कुशलता से रखी गई ईंटों से बनी थीं। इस संरचना में जिस तरह की इंजीनियरिंग दिखाई देती है वह अद्वितीय है। पानी को संग्रहित, छाना और पुनः उपयोग किया जाता था, जो इसे कुशलता और स्थिरता का मॉडल बनाता है। हालांकि स्नानागार का सही उपयोग आज भी रहस्य है, परंतु यह निश्चित रूप से धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व रखता था। शायद यह शुद्धिकरण या धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन महान स्नानागार केवल एक हिस्सा है इस विशाल जल प्रबंधन प्रणाली का, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में देखी जाती है। जैसे ही मैं नदी के साथ बहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कैसे इन प्राचीन नगरों ने अपने जल संसाधनों को इतनी कुशलता से प्रबंधित किया कि यह व्यवस्था हज़ारों सालों तक चली। इन नगरों की जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि शहर के हर हिस्से तक साफ पानी पहुँचता था और अपशिष्ट को भी कुशलता से बाहर निकाला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के जल प्रबंधन की अद्वितीयता इन नगरों की योजना में स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ की गलियाँ एक ग्रिड पैटर्न में बनी थीं और हर घर में निजी कुएं और नालियाँ थीं जो मुख्य जल निकासी प्रणाली से जुड़ी थीं। ये नालियाँ शहर की सड़कों के किनारे चलती थीं और यहाँ की सफाई व्यवस्था इतनी कुशल थी कि आज भी हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हर घर और गली में पानी की उचित आपूर्ति और निकासी की व्यवस्था थी और इससे यहाँ के नागरिक स्वच्छता का पालन करते थे। ये सोचिए, हर गली, हर घर और हर कोने में इस तरह की जल प्रबंधन व्यवस्था थी कि शहर में साफ पानी की कभी कमी नहीं होती थी और गंदगी को तुरंत निकाल दिया जाता था। इस व्यवस्था ने न केवल लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया, बल्कि बाढ़ जैसे प्राकृतिक संकटों से भी उन्हें बचाया। महान स्नानागार भी इस जल प्रबंधन प्रणाली का एक हिस्सा था। यह माना जाता है कि वर्षा जल को संग्रहित करके इस जलाशय को भरा जाता था, जिससे नगर के लोग इस पानी का उपयोग कर सकते थे। ये केवल इंजीनियरिंग की बात नहीं थी। जल का महत्व इनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं में भी देखा जा सकता है। पुरानी सभ्यताओं में पानी को जीवन और शुद्धता का प्रतीक माना जाता था और संभवतः सिंधु घाटी के लोग भी पानी को इसी दृष्टि से देखते थे। स्नानागार की सही उपयोगिता भले ही रहस्य बनी रहे, परंतु यह तो तय है कि पानी का महत्व इन लोगों के जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे मैं इस नदी में आगे बढ़ता हूँ, मैं इस सभ्यता की उन्नति और इसकी दीर्घायु के पीछे पानी के महत्व के बारे में सोचता हूँ। महान स्नानागार और जल प्रबंधन की यह प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का केवल एक उदाहरण है। उनकी कुशल इंजीनियरिंग और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामंजस्य ने उन्हें इस चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय तक फलने फूलने में मदद की। पानी केवल एक शारीरिक आवश्यकता नहीं था, यह जीवन का सार था जिसने लोगों को उनके परिवेश और एक दूसरे से जोड़े रखा। सिंधु घाटी सभ्यता के इन अद्वितीय जल प्रबंधन कार्यों ने उन्हें केवल जीवित रहने में ही मदद नहीं की, बल्कि उन्हें उस समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक बना दिया। आज के इस रोमांचक सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के रहस्यों की दुनिया में लेकर चलेंगे। एक ऐसी भाषा जिसे आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। आखिर इसमें कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस प्राचीन सभ्यता की लिखावट के रहस्य को उजागर करेंगे।